हम तो दिल बिछाए हैं, हम तो दिल बिछाए हैं। साथियों, बाबा साहब के चरणों में ये पंक्तियां समर्पित है कि हिमालय की बुलंदी भी तेरा सानी नहीं रखती, हिमालय की बुलंदी भी तेरा सानी नहीं रखती, तेरे आगे सितारों की चमक मायने नहीं रखती। विमल गंगा की लहरों से, विमल गंगा की लहरों से भी निर्मल ज्ञान था तेरा। ये भारत की जमीन तुझसा ज्ञानी नहीं रखती, तुझसा ज्ञानी नहीं रखती। सुनने के लिए आप आए हैं तो जरा ध्यान से सुनिए साथियों, बहुत कुछ कहना है, बहुत कम समय में बहुत कुछ कहूंगा। साथियों, एक बात तो आप ये जान लें, बुलबुल एक छोटा सा पंछी होता है, छोटा सा, उसके पंख में वो तेज, वो धार नहीं होती जो बाज के होती है। तो आप किसकी औलाद है? बाज की। मैं कहता हूँ बुलबुल के परों में, पंख में बाज का परवाज नहीं होता, और बिखरे हुए लोगों का राज नहीं होता, और सर झुकाकर तारे चाटने की आदत पड़ गई है जिनकी, उनके सरों पे ये ताज नहीं होता, उनके सरों पे ये ताज नहीं होता। आज तलवे चाटने वाले शहडोल में है कि नहीं है? बोलो बोलो। आज तलवे चाटने वाले सब शहडोल में है, और जो जिनके अंदर स्वाभिमान का बीज है, स्वाभिमान का बीज हमारे खून में हमारे पुरखों ने बोया है, स्वाभिमान के बीज हमारे खून में बोकर हमारी भुजाओं को शक्तिशाली बनाते हुए अन्याय के विरुद्ध लड़ने की ताकत देने वाले सभी महामानवों को और बिरसा मुंडा को सत सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। साथियों, कहाँ से शुरू आप किसकी औलाद है पता है आपको? नहीं, आप राजाओं महाराजाओं की औलाद है, आपको पता नहीं, वही बताना चाहिए। इस धरती पर सिंध नदी घाटी सभ्यता थी जो हमारे और आपके पुरखों की थी, और वो विश्व की 7 सभ्यताओं में सबसे उच्च कोट की सभ्यता सिंध सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ईरान की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, और भारत की सिंध नदी घाटी सभ्यता जो आपके पुरखों की थी, कहाँ है पता है क्या? नहीं ना, क्यों? महल किला गढ़ कित गए, महल किला कित गढ़ गए, कित बैठक दरबार, और ठौर न बैठन को मिलत ताकत फिरत पहाड़। ये उदाहरण है। महल किला गढ़ कित गए, जो आपके महल थे, किले थे, वो कहाँ गए? कौन ले गया? खोजो तो सही। महल किला गढ़ कित गए, कित बैठक दरबार, और ठौर न बैठन को मिलत ताकत फिरत पहाड़। आज ये हालत है तुम्हारी। साथियों, मैं ये बताना चाहता कि इस देश के मूल निवासियों के 7 विश्वविद्यालय थे। कितने? 7। बता दूं किसके थे? वो हमारे पुरखों के थे, इनके बाप दादों के नहीं थे, चुट्टों के। नालंदा बिहार में है, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, ढाका, उर्वेला, पाटिलपुत्र, पाटली, ये 7 विश्वविद्यालय थे आपके पुरखों के। और इन 7 विश्वविद्यालयों में आज विदेशी ब्राह्मणों ने आकर के 7 विश्वविद्यालयों में आग लगा के उनका सारा सिस्टम चला दिया, सारा सिस्टम खत्म कर दिया। और जब 7 विश्वविद्यालय थे, तब इस भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सुने हो कि नहीं सुने हो? अरे सोन चिड़ैया मोर भारत माटी, नहीं सुने हो गाना में? इस देश को, ये देश विश्व में, इस धरती में, पूरी धरती में इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। किसको? भारत को। और
ये मुट्ठी भर विदेशी आ करके हमें सत्ता से चित करके जाति पाति बना करके 6,743 जातियों में सीढ़ी नुमा बांट दिया और हमारे सारे ग्रंथागार जला दिए। सारे ग्रंथागार 7 विश्वविद्यालय को आग खाक में मिला दिया और फिर विधान बनाया मनु ने कि अगर कोई सूत्र पढ़ेगा तो उसकी जीभ, अरे बोलो, काट दी जाएगी। इतना ही नहीं, एकलव्य का अंगूठा किसने काटा? कौन था एकलव्य? एकलव्य आदिवासी भील था। उसका अंगूठा धनुर्विद्या में दक्ष प्रवीण होने के कारण उसका अंगूठे काट दिए। शंभू गिरीश जाति का तेली था, उसकी गर्दन राम ने काटा। क्यों काटा? ब्राह्मणों के कहने से काटा कि ये सूत्र पढ़ लेगा तो सूत्रों को पढ़ा देगा, इसलिए न रहे बांस न बजे बांसुरी, इसकी गर्दन काट दिया। और फिर कौन जाएगा? कोई हिम्मत करेगा जब ऐसा कानून बन जाएगा कि जो पढ़ेगा उसकी गर्दन काट दी जाएगी, जो पढ़ेगा उसका अंगूठा काट दिया जाएगा, कोई हिम्मत करेगा क्या? अरे जोर से बोलो। ऐसा विधान बना करके हजारों वर्ष से इस देश के मूल निवासियों के शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया। और बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है। क्या है? अरे शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितने पिएगा वो उतने दहाड़ेगा, मेरे जैसे। अरे तालियां नहीं बजती, क्या बात है साथियों? हद तो तब हो गई कि जब हमारे सारे सिस्टम को फेल कर दिया, अंधेरे में डाल दिया। ऐसे समय में बाबा साहब के गुरु राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का अभ्युदय हुआ और राष्ट्रपिता ज्योतिबा 1680 से 1818 का इतिहास उठाकर पढ़ो, रूह कांप जाएगी। क्या था? पेशवाओं के शासनकाल में इस देश के वो मूल निवासी हैं SC ST OBC के लोग, उनके गले में हंडी बांधी जाती थी। पता है क्यों? नहीं ना। गले में हंडी बांधी जाती थी ताकि अगर वो थूके तो उसी हंडी में थूके, जमीन में थूकने का अधिकार नहीं था। किसको? पूरे मूल निवासी समाज को। गले में हंडी बांधी जाती थी और कमर में झाड़ू लटकाया जाता था कि ताकि जब वो चले तो उसके पद चिन्ह मिटते जाए। ऐसी व्यवस्था थी। ऐसी घटिया व्यवस्था को खत्म करने वाले कौन लोग थे? कितने थे महार? 500 महार थे, जिनको चमार बोलते हो। क्या बोलते हो? चमार। 500 महार थे, ऐसे पेशवाई शासन को उखाड़ कर फेंकने वाले। कहाँ? पुणे में है? भीमा कोरे गांव में, भीमा नदी के तट पर एक तरफ 500 महारों की सेना थी और एक तरफ 28,000, कितने? 28,000 आतताई पेशवाओं की सेना थी। ज्यादा 28,000 होता है कि 500? ज्यादा होता है ना। 28,000 सेना के से भिड़ना था। उस समय महारों का सेनापति एक अंग्रेज था। अंग्रेज ने देखा कि ये तो 28,000 पूरी फौज है, फूंक देगी तो ये 500 उड़ जाएंगे। तो अंग्रेज कहा कि लौट चलो, हम लोग युद्ध नहीं करेंगे। तो उन 500 महारों ने क्या कहा कि आज तो अब खात्मा करके ही लौटेंगे। और फिर 28,000 को 500 जवानों ने धूल चटा दिया, एक भी जिंदा नहीं बचा। तालियां बजनी चाहिए। उनकी औलाद हो, आज कहते हैं चमार है। तुम क्या हो? क्या हो? कह दूं, बता दूं?
चमार हो, चमार 4 प्रकार के होते हैं और यहाँ जितने बैठे हुए हैं वो सब चमार, मैं भी चमार। 4 प्रकार के चमार होते हैं। एक चमार होता है जूता टाकने वाला, दूसरा चमार होता है जूता चाटने वाला। जितने चाटने वाले हैं कहाँ गए, कहाँ हैं? पहला चमार जूता टाकने वाला सही है कि गलत हो पर अपने घर में है। दूसरा जूता चाटने वाला और तीसरा चमार जूता खाने वाला और चौथा चमार जूता मारने वाला। आप कैसे चमार बनना चाहते हैं? अरे बोलो, कब बोलोगे, कब बोलोगे? अरे बोल नहीं सकते हो तो साथ दे बोलने वाले का, लड़ नहीं सकते हो तो लड़ने वाले का साथ दो। साथियों, 1680 से 1818 का जो इतिहास, गले में हंडी कमर में झाड़ू जो बांधने की व्यवस्था थी, उसको 500 महारों ने अंत किया। और भीमा कोरे गांव में, भीमा नदी के किनारे भीमा कोरे गांव में आज भी विजय स्तंभ बना हुआ है और उन 500 जवानों का नाम स्वर्णिम अक्षरों में से लिखा हुआ है। तालियां बजाइए। आप क्या चाहते हैं? आपके मरने के बाद भी आपके नाम की जय जयकार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो कब होगी? जब घरों में बैठे रहोगे या कि मक्खन पॉलिश करने के लिए जाओगे। कल समाचार में पढ़ लेना, 2-4 मरेंगे। कोई भी पंडित जी और सेठ जी और ठाकुर साहब नहीं, गड़बड़ पैगा मरेंगे, तुम्हारे चमरा जाएंगे, मरेंगे, पक्का मरेंगे। तो उनको मरने से रोकने का काम कौन करेगा? हम करेंगे। हमारी ये जिम्मेदारी है कि बता दें कि इधर खाई है, मत जाना, नहीं माने तो जाओ। साथियों, पेशवाई शासन का अंत, खतरनाक पेशवाई शासन का अंत करने वाले कौन थे? 500 महार रेजिमेंट के जवान थे और 28,000 को धूल चटाया था। साथियों, उनकी औलाद हो तुम, उनकी औलाद है हम। उनकी तरह, उनके बताए रास्ते पर, उनके बताए जज्बे पर हम काम करेंगे। साथियों, इसलिए कहता हूं कि सोच को बदलिए, सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। नाव को बदलने की जरूरत नहीं, बस नाव की दिशा बदलिए तो किनारे बदल जाएंगे। दिशा बदलिए तो किनारे बदल जाएंगे। साथियों, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले इस धरती पर पैदा हुए जो बाबा साहब के तीसरे और अंतिम गुरु थे। देखा नहीं अम्बेडकर ने, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी पर, उनके सिद्धांतों पर बाबा साहब ने बुद्ध को, कबीर को और राष्ट्रपिता फूले को गुरु माना। और जब वो मसीहा पैदा हुआ, कौन? राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले, तब इस धरती पर पढ़ने को अधिकार शूद्रों को नहीं था। अंग्रेजी हुकूमत थी, अंग्रेजों ने उन्हें पढ़ने के लिए आदेश किया। और जैसे ही ज्योतिराव फूले पहले दिन स्कूल पूना के पैठ में पहले दिन स्कूल पढ़ने के लिए गए, तो सैकड़ों ब्राह्मण उनके घर में जाकर के बोले उनके पिता गोविंद राव फूले से, ये तुम्हारा लड़का, ये तुम्हारा लाडला वेद शास्त्र और धर्म ग्रंथों के विरुद्ध काम कर रहा है, इसको पढ़ने से रोको, नहीं तो धरती पलट जाएगी। पढ़ने लिखने से धरती पलटती है क्या? पढ़ने लिखने से व्यवस्था पलटती है। और उनको खतरा था कि ये पढ़ेगा लिखेगा तो बता देगा। इसलिए जब शाम को ज्योतिराव फूले पढ़कर अपने घर आए तो उनके पिता गोविंद राव फूले कहते हैं कि बेटा ये काम हमारा नहीं है। तो होनहार वीरवार के होठ चीखने पर ज्योतिराव फूले ने कहा, पिताजी दुनिया की सारी बातें आपकी मान लूंगा, लेकिन यही बात आपकी नहीं मानूंगा। और सुखद संयोग कि ज्योतिराव फूले की शादी 9 वर्ष की लड़की सावित्री बाई फूले के साथ हो चुकी थी। बाल विवाह पहले होता था। मेरी भी शादी हुई तो मुझे पता ही नहीं कि कहाँ हुई, कैसे हुई, क्या हुआ, कुछ भी याद नहीं है।
तो संयोग ऐसा था कि शादी के तुरंत बाद उस लड़की के माता पिता खत्म हो गए, लड़की अनाथ हो गई। तो गोविंद राव फूले अपने बच्चे की उस होने वाली पत्नी को उसके अपने घर ले आए परवरिश करने के लिए। घर में थी और वेद में लिखा है, वेद शास्त्रों में, कि विद्या स्त्री शूद्रो नहीं धीयताम, स्त्री और शूद्र को पढ़ने का अधिकार सारी नारी जाति को, कोई पंडिताइन सेठाइन ठकुराइन तक को पढ़ने का अधिकार क्यों था, क्यों होता। ये आर्य विदेशी जब बाहर से आए, दूसरे देशों से आए, तो अपने साथ औरतें लेकर नहीं आए। तो हम लोगों के पुरखों की बहन बेटियों को इन्होंने रखैल बनाया, और रखैल बनाने के कारण इन्हें पढ़ने नहीं दिया कि कहीं देर सवेर अगर इनके समझ में आ गया तो ये बगावत कर देगी। इसलिए सारी नारी जाति को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया। और फिर शिक्षा के अधिकार से वंचित करने के बाद जब दूसरे दिन ज्योतिबा राव फूले स्कूल के लिए तैयार हुए, तो उस 9 साल की लड़की को कहा, हाथ लगा के सावित्री तुम भी चलो। तो पहले दिन तो पाप और दूसरे दिन महापाप। हजारों ब्राह्मण उनके घर में जाकर डेरा डाले किनके, गोविंद राव फूले के पास, और मन भर कान भरा कि रोको। अब स्त्री पहले दिन तो पुरुष पढ़ने गया, आज स्त्री भी गई वेद शास्त्रों के विरुद्ध काम कर रहा है, रोको नहीं तो धरती पलट जाएगी। जब दोनों बच्चे शाम को पढ़कर आते हैं, ये सुनिए तो समझिए कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। जब दोनों बच्चे पढ़कर के शाम को घर आए इतनी देर, तो ज्योतिबा राव फूले ने कहा, गोविंद राव फूले ने कहा, बेटा ज्योति से क्यों रे, तुम्हें मैंने मना किया था, क्यों नहीं माना, वो फिर तू बहू को भी ले गया। तो उन्होंने कहा कि पिताजी मैं तो आपको कल ही बता दिया था, सच्चा हीरे का पारखी था कि नहीं था ज्योतिबा राव फूले। अरे बताओ ना भाई, हीरे की पहचान कर, हीरा कहाँ है, शिक्षा में है। और उन्होंने कहा कि मैं कह दिया था कि आपकी यही बात नहीं मानूंगा, बाकी सब मानूंगा। तो गोविंद राव ने कहा कि फिर तुम्हें अगर मेरी बात नहीं मानते हो तो तुम्हें 2 काम करना होगा। तो क्या, एक तो ये कि अगर तुम घर में रहोगे तो पढ़ाई नहीं करोगे, और घर में नहीं रहना है, पढ़ना है, तो तुम मेरे घर से बाहर। शाम के वक्त दोनों बच्चे घर से निकाल दिए गए। एक 11 वर्ष का था और वो 9 साल की लड़की रोते हुए किताब कापी अपने लिए पिढ़ई पाटी और रोते हुए घर से निकाले गए। किसके कहने पर? ब्राह्मणों के कहने पर। ब्राह्मणों ने भड़काया ना। आगे क्या हुआ, वो रोती हुई लड़के दोनों जो बच्चे जा रहे थे, तो गोविंद राव फूले का एक मित्र मुसलमान था, उसका नाम था उस्मान शेख। तालियां बजाइए। उस्मान शेख की बहन थी फातिमा शेख। आना जाना दोनों का घर में होता था, दोस्ती थी। जब दोनों बच्चों को रोते हुए जाते देखा फातिमा शेख ने, तो बुलाई पुचकार के, ज्योति बेटा इधर आ, क्यों रो रहा है? तो ज्योतिबा और सावित्री दोनों गए और बोले, बुआ जी, अब पिताजी के मित्र की बहन थी इसलिए बुआ कहा, फूफू। बुआ जी, पिताजी ने पढ़ने के अपराध में हम दोनों को घर से निकाल दिया है। कहा, रुक जा बेटा, रुक जा। वो तुरंत अंदर जाती है, अपने भाई उस्मान शेख से बताती है कि भैया ये तुम्हारा दोस्त गोविंद राव फूले कैसा है, क्या हुआ? अरे कहा, पढ़ना भी कोई जुर्म है, पढ़ने के अपराध में दोनों बच्चों को घर से निकाल दिया है। यदि आपकी इजाजत हो तो इन बच्चों की व्यवस्था पढ़ाई लिखाई का अपने घर में कर दूं। उस्मान शेख ने क्या कहा, ध्यान दीजिए इधर। उस्मान शेख ने कहा, बहन फातिमा, अच्छा से अच्छा, सबसे अच्छा जो कर सकती हो तुम करो, हम तुम्हारे उस मुसलमान के लिए तालियां नहीं बजेगी। वो आपकी नसों में है, आपकी जड़ों में है मुसलमान। और आज की सरकार क्या कहती है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। कौन थी वो नानगेली नाम की एक औरत थी, उस जमाने में इसी पेशवाओं के शासनकाल में अस्तन टैक्स दिया जाता।
अगर कोई औरत ये स्तन ढकती है तो उसको टैक्स देना पड़ता था, कर टैक्स। नांगेली से जब टैक्स लेने के लिए, वसूली करने के लिए गए, उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने अपना स्तन काट कर केरा के पत्ते में रख के दे दिया कि ले जा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इस सड़ियल व्यवस्था को खत्म करने वाला, लात मारने वाला टीपू सुल्तान था, मुसलमान था। उसने इस व्यवस्था को जड़ समेत खत्म किया। तालियां नहीं बजेंगी? बजेंगी कि नहीं बजेंगी? किसने दिया? स्तन काट दिया था नांगेली बहन ने। भूल गए? इसलिए मैं आपको ये बताने के लिए यहाँ आया हूँ। बॉस, तो आपने पेशवाओं के शासनकाल का अंत देखा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब पढ़े तो लंदन में पढ़ने गए, अमेरिका में पढ़ने गए। अमेरिका में जब जिस यूनिवर्सिटी, जिस विश्वविद्यालय में पढ़ने गए, कोलंबिया विश्वविद्यालय में जब पढ़ने गए बाबा साहब और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो कुशाग्र बुद्धि थे। 2015 में, अभी 2015 जो बीत गया, 9 साल पहले, उस समय राष्ट्रपति थे बाराक ओबामा। कोलंबिया विश्वविद्यालय के 300 बरस पूरे हो रहे थे, तो वहां का राष्ट्रपति बाराक ओबामा ने एक आदेश पारित किया कि 300 सालों का रिकॉर्ड निकालो और इन 300 सालों में 10 विद्वानों का नाम निकाल करके दो। तो अब 300 सालों का रिकॉर्ड खंगाल, चलना दीजिए। 300 वर्षों का जब रिकॉर्ड खंगाला तो 10 नहीं मिले, 7 मिले। कितने? 7। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निकले। तब अमेरिका का राष्ट्रपति बाराक ओबामा ने बोला कि यदि अंबेडकर हमारे देश में पैदा हुआ होता तो हम कहते ये, हाँ, इस देश उसने भारत का संविधान लिखा और संविधान लिखकर हर रानी के वह वोट की कीमत कहानी के और वह वोट की कीमत मेहत रानी के, तीनों को लाके बराबर कर दिया। ऐसा महान व्यक्ति था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और आज सब कुछ दे दिया। हमारे पटेल साहब ने एक बात बताई आपको, उसको थोड़ा सा और विस्तार से समझिए। बाबा साहब ने 6743 जातियों को जोड़ने के लिए 3 वर्ग बनाया। एक अनुसूचित जाति, दूसरा अनुसूचित जनजाति और तीसरा पिछड़ा वर्ग। इन 3 वर्गों में जाति को तो तोड़ नहीं सकते एक वर्ग, लेकिन 3 वर्गों में तोड़ करके उन्होंने जाति को खत्म करने का काम किया था। लेकिन आज भी आप यहाँ जाति से गुजरे। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने ये पहचान दी है। जब आप कहते हो कि आदिवासी दिवस हम मना रहे हैं, गलती है। आदिवासियों की हम सब औलाद हैं, ये भी सही है, लेकिन समय और परिस्थिति के अनुसार बदलाव भी जरूरी है। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने कहा कि सेठ जी और भट्ट जी वर्षज शूद्रातिशूद्र मूल निवासी, ये सब क्या है? ये सब क्या है? मूल निवासी। तो जब मूल निवासी आप कहते हो, गर्व से कहो हम इस देश के मूल निवासी हैं, मतलब हम इस देश के मालिक हैं। तो जब कहते हैं कि हम इस देश के मूल निवासी हैं, तो फिर सवाल उठता है कि क्या इस देश में विदेशी भी है? क्या नहीं उठता? अरे बोलो बोलो भाई, आप किसी पंडित जी के सामने जोर से बोलो जय भीम जय मूल निवासी, तो वो कांपने लगेगा। क्यों? क्या हम विदेशी हैं क्या? अरे भाइयों, रजिस्टर्ड विदेशी तुम हो, तुम्हें इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। प्रेम मोहब्बत और भाईचारा से रह लो, रहना है तो नहीं। जिस दिन इनकी आंख खुलेगी,
जिस दिन इनकी आंख खुलेगी, जिस दिन इनका चश्मा उतर जाएगा, आंखों से देखेंगे, उस दिन तुम्हारा ठिकाना नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। साथियों, ढोंग आडंबर पर भी बातें हुई। कबीरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? तू कहता कागज कई लेखी, मैं कहता आंखन कई देखी। कौन सही है बताओ? हाँ? एक बार कबीरदास जी के गुरुजी ने ढोंग आडंबर पर मैं ठोकर मारता हूँ, लात मारता हूँ, ऐसी व्यवस्था को जो तुम्हें गुलाम बनाने की व्यवस्था करे। साथियों, क्या कहा कबीरदास जी जाओ, श्राद्ध का दिन था। कौन सा दिन होता है श्राद्ध का? अरे अमावस होती है ना, कौन सी? पितृमोक्ष अमावस्या। पितृमोक्ष अमावस्या थी तो रामानंद जी ने कबीर को भेजा, जाओ दूध ले आओ गाँव से मांग के, और पिताजी को आज खीर खिलाऊंगा। मरे बाप को खीर खिलाएंगे, श्राद्ध करेंगे। कबीरदास जी सुपैया लिया और जाके जंगल में घुसा तो देखा एक गाय मरी पड़ी थी, तो जल्दी जल्दी चारा और नोचा, और नोच के उसके मुंह पे रख दिया, चुपड़िया धर के बैठ गया। काफी देर हो गई जी, नहीं लौट के गया तो दूसरे को भेजा, तो देखे कि वो तो चुकड़िया धरे गई, मरी गैया को चारा दिए बैठा है। तो कहा चलो गुरुजी बुलाए, कहीं नहीं, जब तक ये दूध नहीं देगी तब तक मैं कैसे चले जाऊं, वो बेवकूफ। तो जाके रामानंद को बताया तो रामानंद स्वयं आए, तो देखे तो वो मरी गाय को चारा दिए, चुकैया धरे बैठा था। कहा कबीर क्या कर रहा है? कहीं बस गुरुदेव आपके आदेश का पालन कर रहा हूँ। कैसा पालन? अरे कहीं गाय को चारा दिया हूँ साहेब, जब खाएगी और फिर उठेगी तो दूहूंगा तो लेके आऊंगा। तो रामानंद बोले अरे बेवकूफ, ये मरी गाय कभी चारा खाएगी? तो कहीं जब ये मरी गाय चारा नहीं खाएगी तो क्या तेरा मरा बाप खीर खाएगा? बोलो, खुल जाएगी आँख की नहीं खुलेगी? आज जो यहाँ आता और जो सुनता तो उसका दिमाग बदलता कि ना बदलता कि ना बदलता? लेकिन कहाँ चले गए? तालवा चाट गए हैं। अब संविधान कहता है, आज ये भारत का जो संविधान है नहीं है, अच्छा, भारत का संविधान जो है, भारत का संविधान जो बाबा साहब ने लिखा है, वो लिखा है किताब, वो दुनिया की सबसे बड़ी किताब है। उससे बढ़कर कोई रामायण गीता भागवत नहीं है, क्योंकि रामायण गीता से हिंदू धर्म चलता होगा, कुरान से मुस्लिम धर्म, बाइबिल से ईसाईयत चलती है, लेकिन भारत के संविधान से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब चलते हैं। इसलिए सबसे बड़ी किताब है भारत का संविधान। उसको जानो, उसमें तुम्हारे लिए सब व्यवस्था है। और उस संविधान को ये राष्ट्राध्यक्ष आज का ये मोदी क्या कहता है? हम नया संविधान, मनुस्मृति वाला, वह गले में हंडी, कमर में झाड़ू वाला तैयारी कर रहा है। सोचो, समझो और लोगों को समझाओ, और नहीं तो संकट में आएगा। इस बार इस देश की सत्ता इन मनवादियों के हाथ में गई तो फिर उठने नहीं पाओगे। इसलिए इनकी कमर तोड़ दो। हद तो तब हो गई कोरोना काल में एक ये हरामी अंधभक्त राष्ट्राध्यक्ष कहा टाठी बजाओ, टाठी बजवाए कि नहीं बजाया? अरे बोलो 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 बोलो। मैं कहता हूँ अरे तेरी ये खिया तो खोल ले, तो क्या खोल ले? बीमारी दवाई से जाती है, टीका से, वैक्सीन से जाती है, कि टाठी बजाए से जाती है? बोलो बोलो, घंटी बजाओ, टाठी बजाओ। अब हो गई, पूरा भारत अंधविश्वास में मर रहा है, दम तोड़ रहा है। धिक्कार है ऐसी जिंदगी को। अरे कबीरदास तुम्हारे गुरु थे, तुम्हारे पुरखे थे, उनकी बात तो मान ली। एक यादव जी थे, मेरे मित्र थे, मेरे साथ में रहते रहते उन्हों की आदत कुछ बिगड़ गई, हमरन जैसे बिगड़ी ना, बिगड़ी है। उनका घर वाली कहे खेत में कुआं खड़ा हो, खेत में न सुने,
तो एक दिन सास बड़े सवेरे अंगना में चूल्हा में आगी लगाई खाए को बनावे के। अब वहाँ समय ठीक हो कुआं के सुधी आई गए। तो आगी जब जले लाग तो पानी डाल दी चूल्हा और वो कट्टा उसका यही रहा हमारे साथी उनके बैठ रहे थे। कहीं न आगी जलाए फिर पानी डाल दे। कहीं आज में तो ही खाना न दिया हूँ। कहीं कहे मैं रोज कहा तो कुआं खोद तो कुआं नहीं खनते तो मैं आज तो ही खाना दिया। तो समझ गए वो रुख परम पत्नी के इतिहास को बड़ा गड़बड़। तो क्या किया कि भीतर घुसा और भीतर घुस के गणिती फरुहो निकारी और गणिती फरुहो निकाल के चल दी। फिर कहा दी है कहाँ जाते रे? अरे कहीं तुम्हारे कहते कुआं खाने दी। अरे कहा तेरे आखिर में पथरा पड़ा है बिना गुरु बाबा को पूछे थे कहाँ खोद दे। अरे कहीं जहाँ खोदो तहाँ की पानी की। अरे कहीं नहीं गुरु बाबा से पूछ ली। कहीं तब बुला भाई पूछ हम तो नहीं जा। तो कहते जल्दी जल्दी बुला लिया चला मंगवा है खोदिंदा है। तो आवत पंडित आवत 10 कदम है 10 कदम ओमू यहाँ ओमू नाक कान दवाई कहीं जजमान ठिका खोद 10 फुट में पानी है। कितने फुट में? 10 बताए के चल दी। जाए कहती है कहाँ नहीं कहती रहा। कुछ दूर जब चला गया तो फिर वो कहती कि नहीं रे चलंत दी पानी बता दी। तो कहते सीधा किसान कुछ दे होते खाए हुए के दे होते। तो कहीं खिलाना पिलाना में औरतों का काम है तुमको खिलाना हो तो मैं बुलवा देता हूँ। लेकिन शर्त एक रहेगी कहीं क्या कहीं जैसा मैं कहूँगा जो मैं कहूँगा वही बनाओगे वही खिलाओगे। कहीं ठीक है महाराज तो कान ही कहती रहे जजमान। अरे कहीं लौट आवा भोजन कह लिए तब जाए। अब आए ठाट बाट से बढ़िया पलथी मार के खो खखार के बैठे यहाँ तो बस माले वाला अच्छा नहीं। और वह कहीं की चकौड़ा के भाजी बनाए। अहिरा बोला कि चकौड़ा के भाजी बनाए और पानी में छौंके तेल में नहीं बनाए डाली। रोटी बनाए तो घी न लगाए। दाल बनाए तो दाल भी नहीं बघारना। सब्जी हो गए रोटी हो गए दाल हो गए। भात बनाए तो कटोरी में भात दबाए के थाली में उससे खपका जाए और फिर हमें एक अंगुरी गड़ा दी इतनी सी और अंगुरी गड़ा को हमें घी डाल के इतना और ऊपर से फिर चावल से मुँह दिलाए खाओ। ऐसे करी भोजन बन गया तैयार हो गए। चलो कहीं दोहरावा गुरु बाबा का नहीं चली। गुरु बाबा भोजन करी और अपने पास में एक इतना मोट डंडा एक 3 हाथ के डंडा धर के बैठे। अब जब खाए के बैठे तो दिखी तो कटोरी में वो सब भाजी रहा चकौड़ा के और पानी उतरान रहा है ना। पानी उतरान रहा। फिर सोचें कि शायद रोटी में लगाए तो एक तो रोटी का उठा दिखी इस रोटी में नहीं। फिर सोची दाल में दे दी है तो दालों में दिखी तो दालों में घी न रहा। देखो राय जजमान बगले में बैठा हाँ गुरु बाबा। कहीं जजमानी में घी डाले के बिसट डाली नहीं। कहीं नहीं महाराज डला है कहीं नहीं डरा है कहीं नहीं आ। तो वह उठा इस लाठी तो 5 लाठी यही पजरे उठा मारी तो पसारी गए। कहीं न रे हराम खोर जब तोता एक टोकरा के नीचे घी भात में नहीं दिखान तो 10 फुट में पानी तो कैसे दिखाएगा कि 10 फुट में पानी। सोचो आपके पुरखों ने कितना सुंदर रास्ता बताया लेकिन धिक्कार है तुम्हारी सोच का कि तुम सोच नहीं पा रहे हो कि हमें क्या करना चाहिए। अब अभी सुनना है कि बंद करें? हेलो चालू चलते चलते एक बात और बता देता हूँ। हाँ देखिए गिरधर की कुंडलियाँ गिरधर ब्राह्मण कहता है क्या सुनो। अरे बहुत अच्छी बात है इसको सुनिए। को बहुत कम लोग हैं यह तो लाखों में बोलने वाला इंसान है ये। क्या कहा? गिरधर की कुंडलियाँ गिरधर ब्राह्मण अपने ब्राह्मणों से
कहता है, क्या कहता है कि जाकी धन धरती लई ताहिन कीजय संग। आए मेरे ब्राह्मण साथियों, इन मूल निवासियों की जो धन धरती धन संपदा सब कुछ ले लिए हो, इनका संगत नहीं करना। और जो संग राखत ही बने तो करी राखू अपंग। अगर बिना साथ संगत लगाए काम न बने तो साथ संगत लगा लेना, लेकिन इनको पंगु कर देना, लगड़ा कर देना। काहे से? हाथ गोड़ मार के तोड़ के नहीं, दिमाग से। क्या करी राखू अपंग। और फिर पन पे सोन कीजिए, फिर न फूट कर पावे, फिर पन पे सोन कीजिए, फिर कपट रूप दिखलाए दास मन हर लीजिए। कह गिरधर कबीराय खटक गई है नहीं ताकि, कोटि दिलासा देव लई धन धरती जाकी। आज शासन सत्ता पर बैठे हुई सरकार आपको दिलासा देती है, अब घर देंगे, अब पक्का देंगे, अब मोटर देंगे, अब बिजली देंगे, अब सब कुछ देंगे, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं। और मिल भी जो रहा है तो 5 किलो गेहूं में बिक जाओगे, बिक रहे हैं, शायद बिक गए, तो फिर कौन ये मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेगा? इसको लड़ने की जरूरत है। और फिर एक चलते चलते एक संदेशा आप सबके लिए है। और हाँ, जब सड़कें सूनी होती हैं, जब सड़कें सूनी होती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। आज बोलने वाला, मुखरित होकर विरोध करने वाला कोई नहीं दिखता, इसलिए जो चाहता है वो कर रहा है। चलते चलते एक बात बता रहा हूँ। एक बहुत खूबसूरत जंगल, उपवन, बगीचा, जैसे ये बगीचा, इसमें हजारों तरह के जीव जंतु पशु पक्षी रहते थे, खाना खाते पीते और बसेरा ले। अचानक एक दिन उस जंगल में आग लग गई। आग लगने के बाद सारे जंगल के जानवर, सारे जीव जंतु अपनी अपनी जान बचा के जंगल से निकल के भागने लगे। ऐसी संकट के समय में, ऐसे संकट के समय में जंगल में रहने वाले जीव जब जंगल का साथ नहीं दिए निकल के भाग गए, ऐसी स्थिति में एक छोटी सी चिड़िया उड़ती और उड़ करके नदिया में जाती, अपने चोंच में पानी भरती और चोंच में पानी भर के उस भयानक आग में जाती। ऐसा करते हुए जब जंगल के जानवरों ने देखा तो उस चिड़िया को रोके कहा, रुक रुक रुक। क्या कहा? कहा रुक जा। ए भाई बातें बांटने भाई बातें बांट दे। उस चिड़िया ने कहा, उस चिड़िया को जानवरों ने कहा, अरे चल भाग, तू भी भाग, अपनी जान बचा, तेरे एक चोंच पानी से ये आग बुझने वाली। तो उस चिड़िया के क्या जवाब थे? आपको काम आएगा। उस चिड़िया का जवाब था, ये तो मैं भी जानती हूँ कि मेरे एक चोंच पानी से ये आग नहीं बुझेगी, किंतु अपने एक चोंच पानी से यदि एक भी बीज बचाने में सफल हुई तो यह उजड़ा हुआ उपवन पुनः हरे भरे उपवन में बदल जाएगा। और आगे उसने कहा, जब कभी इस भयानक आग का इतिहास लिखा जाएगा तो भागने वालों में नहीं, बुझाने वालों में मेरा नाम लिखा जाएगा। आप भी नाम लिखा लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप ऊब गए हैं, थक गए हैं, थकाना नहीं चाहता, उबाना नहीं चाहता। मैं बहुत कुछ बोल गया। यदि आपको ऐसा लगा हो कि ये खतरनाक आदमी, ये खराब बोलता है, तो मेरी बातें मुझे वापस लौटा दी जाएंगी, मैं स्वीकार कर लूँगा। किंतु मैं तो जो कहना कबीर की औलाद हूँ, बस सही सही कहना। एक बार कबीरदास जी, एक ब्राह्मण नहा करके नदिया में पानी ऐसे सूर्य की तरफ घूम के दे रहा था। कबीर बोले, क्या कर रहे हो? कहीं सूर्य को पानी दे रहा। दूसरे दिन कबीरदास जी एक ऊंट को ले आए और नदी के किनारे ऊपर में बांध दिए और नदिया में घुसकर तब वो ब्राह्मण भी नहा रहा था। तो नदिया में नहा रहे थे तो कबीर वहीं से पानी ऊंट की तरफ ऐसे उलीच रहा था। ब्राह्मण बोला, क्या कर रहे हो? कहीं ऊंट को पानी दे रहा हूँ। कहीं नालायक, इतनी दूर से पानी तेरे ऊंट को पहुँचेगा? तो कबीर ने कहा कि जब तेरा पानी सूर्य नारायण को पहुँच जाता है तो मेरा तो यह देह है। साथियों,
बहुत कड़वी बातें हैं, सच है लेकिन कड़वी है। आप इसे सुने और अपने जीवन में उतारें। भोग आडंबर के चक्कर में ना पड़े। ताली ठोकने से और थाली बजाने से बीमारी नहीं जाती है, बीमारी जाती है दवा से और खुशहाली से। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बिरसा। एक बार प्रेम से फिर से बोलिए, बोलिए बिरसा भगवान की, बोलिए बिरसा भगवान की, बाबा साहेब अम्बेडकर की, बाबा साहेब अम्बेडकर की। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय हिंद। साथियों, अभी आप सुन रहे थे मिस्टर कमललाल प्रजापति सर को, जो सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने बहुत समय से अपना योगदान सामाजिक क्षेत्र पे और राजनीतिक क्षेत्र पर दिया है। हम सबके मन से सुन रहे थे, जो भी अभी सारी बातें सुनी हैं, बहुत ही अच्छी जानकारी है। और यहाँ से जो भी है आप कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि प्रजापति सर जी के द्वारा जो भी बताया गया है उसमें से